स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन। आज के वीडियो में मैं यह चर्चा करूंगा कि मनुष्य में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं और पिछले क्लास में हमने पढ़ा भी है कि कोई कंपित वस्तु या कंपायमान वस्तु ध्वनि का स्रोत होती है। यदि कहीं से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई वस्तु है जिसमें कंपन हो रही है। मनुष्य में भी ध्वनि उत्पन्न होती है। हम लोग एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं इसी ध्वनि के द्वारा। तो यानी मनुष्य में भी कोई अंग ऐसा है जहां पर कि कंपन उत्पन्न होती है और इसी कंपन के कारण मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आइए हम यह जानते हैं कि मनुष्य में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, जब आप बोलते हैं तो बोलने के दौरान अपनी गर्दन पर यहाँ पर हाथ रखिए। यहाँ पर आपको एक उभार दिखाई देगा, एक कठोर उभार दिखाई देगा। यह उभार क्या है? कंठ है। और जब यहाँ पर आप स्पर्श करिएगा अपने उंगलियों से तो आप यहाँ पर कंपन का अनुभव करेंगे। तो इसका मतलब है कि शरीर का यह भाग जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो कंपन करती है, जिसमें कंपन होती है और इस कंपन के कारण हमारे शरीर से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर क्या है? तो जब आप यहाँ पर हाथ रखेंगे, यहाँ पर आप उभार का अनुभव करेंगे, कठोर उभार का। और यह उभार जो है जब आप खाना खाते समय कुछ निगलते हैं या जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो यहाँ भी आप अनुभव करते होंगे कि कुछ चीज है जिसमें कि गति प्रतीत हो रही है, जो कि चलने के जैसा अनुभव हो रहा है। यह जो भाग है यही हमारा वाक यंत्र है, यह हमारा कंठ है। यही कंठ जो है मनुष्यों का वाक यंत्र है। यानी ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही मनुष्य का वाक यंत्र है। ये कंठ है, इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, लैरिंक्स भी कह सकते हैं और वाक यंत्र भी कह सकते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है जिसके कारण इसमें कंपन होती है और उस कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? प्यारे बच्चों, मैं इसी चीज को कह रहा था। जब आप अपने गर्दन पर आप कंठ का अनुभव करेंगे और बोलते समय इस कंठ को, इस भाग को आप स्पर्श करेंगे। ये एक ऐसा भाग है, ये जो उभार है ये ऐसा भाग है जो कुछ खाते समय, निगलते समय ऊपर और नीचे इसमें गति होती है। और यह इसी का चित्र मैं यहाँ पर दिखाया हूं। यह हमारा कंठ है, वाक यंत्र है, वॉइस बॉक्स है। इस कंठ में या इस वाक यंत्र में ऐसा क्या होता है? यह जो कंठ है या हमारा जो वाक यंत्र है यह कहाँ स्थित होता है? हमारे श्वसन नली के ठीक ऊपर स्थित होता है। हमारे श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर यह वाक यंत्र स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर। श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर, श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर ये वाक यंत्र यानी कंठ जो है ये स्थित होता है। अब इस कंठ के अंदर यानी वाक यंत्र के अंदर ऊतकों से बनी हुई दो परत होती है, एक परत ये और दूसरी परत ये। मैंने जो चित्र में ये लाल रंग से दिखाया हुआ है ये यही ऊतक से बनी हुई दो परत है। एक परत ये हो गई और दूसरी परत ये हो गई। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस परत को हम लोग कहते हैं वाक तंतु। ये जो हमारा परत है ये है वाक तंतु, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। यह वाक तंतु है यानी वोकल कॉर्ड है। अब इस दोनों वाक तंतु के बीच में आप देख रहे होंगे कि कुछ गैप है, कुछ स्थान है। यहाँ छोटी सी झिरी होती है। झिरी मतलब छोटा सा स्थान होता है। अब इस छोटे से स्थान और इस वाक तंतु का क्या काम है? इसके पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो चित्र में काले रंग का भाग है ये क्या है? इस काले वाले भाग को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। इस काले वाले भाग को हम एपिग्लोटिस कहते हैं। यह क्या है? जस्ट समझ लीजिए कि यह ढक्कन है। जिस तरह से डब्बे के ऊपर ढक्कन लगा रहता है उसी तरह से यह ढक्कन है। हमारे श्वसन नली में, क्योंकि हमारा श्वसन नली और हमारा जो भोजन नली है दोनों आसपास ही होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे भोजन नली में जो भोज्य पदार्थ या जो पेय पदार्थ
भोजन नली में जाना होता है, कभी कभी वो श्वसन नली में चले जाते हैं, जिनके कारण कि कभी हमें खाने के दौरान आप देखते होंगे कि हमें खांसी आने लगती है। तो यह एपिग्लोटिस या जिसे हम लोग ढक्कन कह सकते हैं, वो यह श्वसन नली को बंद करने का काम करता है। खाना खाने के दौरान यह श्वसन नली को बंद कर देता है ताकि भोजन के कण जो है या भोजन के कुछ भाग जो है या पेय पदार्थ वह श्वसन नली में नहीं चले जाए। एपिग्लोटिस का यही कार्य है। अब मैंने बताया ये हमारा क्या है, वाक यंत्र है, यानी हमारा वॉइस बॉक्स है। इसमें ऊतक से बनी हुई दो परत है, एक परत ये है, दूसरी परत ये है, और इस दोनों परत के बीच में एक छोटी सी झिरी है, एक छोटी सी झिरी है। अब क्या होगा, इस झिरी का क्या कार्य है, जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो बोलने के प्रयास में हम क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं, और जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो हमारे फेफड़े से वायु बाहर निकलती है। जब फेफड़े से वायु बाहर निकलती है तो यह वायु जो है इसी झिरी से होकर बाहर निकलती है। बच्चों, आपने हो सकता है कि कभी आपने अनुभव किया होगा, खास करके जब हम मिट्टी के घरों में रहते हैं, जहां छत जो है फूस के या खपड़े के बने होते हैं, तो वहां आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है और वहां पर कहीं हल्का सा सुराख होता है और वहां से हवा जब प्रवेश करती है तो वहां एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक वही चीज यहाँ पर होता है। जब हम बोलने का प्रयास करते हैं और हमारे फेफड़ों के द्वारा वायु बाहर निकाली जाती है तो वह वायु जो है बलपूर्वक निकलती है, और उस बलपूर्वक निकलने वाले वायु के कारण ये दो जो वाक तंतु है, बुक्कल कॉर्ड्स जो है, इनमें कंपन होता है। ये वायु किधर से निकलती है, इसी झिरी से होकर निकलती है, और इस झिरी से वायु निकल रही है काफी तेजी से, और इसके कारण ये दोनों वाक तंतु में कंपन होता है, और इसी कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अभी मैंने बताया था कि जहां ध्वनि उत्पन्न होगी वहां निश्चित रूप से कंपन होगी। तो वाक तंतु में कंपन होती है, और ये वाक तंतु में कंपन क्यों होती है, क्योंकि हमारे बोलने के प्रयास के दौरान हमारे फेफड़ों के द्वारा वायु बाहर निकाली जाती है, और यह वायु जो है फेफड़े से इसी झिरी से होकर बाहर निकलती है, जिसके कारण कि यह दोनों वाक तंतु में कंपन होता है, और उस कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसे हमने यहाँ पर देखा। आप खुद से भी एक प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास रबर की दो पट्टी हो, दोनों पट्टी को आप एक के ऊपर एक रख दें, उसे हल्के हाथों से रखें ताकि बीच में हल्का सा स्थान है वायु को जाने के लिए, और वहां पर यदि हम मुंह से फूंके तो वहां भी इसी तरह से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने यह जाना कि मनुष्य में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, मनुष्य का ध्वनि यंत्र या वाक यंत्र क्या है या कहाँ रहता है, इस चीज को हमने जाना। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।